हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू रेनबो क्लासेज रतनपुरा। आज हम बिहार बोर्ड को देखते हुए टॉप 25 क्वेश्चन को लेके आए हैं, जिसको करने से आपके परीक्षा में प्रश्न जो आएंगे वो बनेंगे। हम लोग देखते हैं 25 क्वेश्चन है, जिसका हम एक्सप्लेनेशन देने जा रहे हैं। आप लोग ध्यान से देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, कूटपाद किस में पाया जाता है। तो इसका आंसर है कूटपाद अमीबा में पाया जाता है। अब हम लोग जानते हैं अमीबा के बारे में। अमीबा होता क्या है कि अमीबा जो है एक सेल है जिसका शेप जो है इरेगुलर होता है, यानी कि इसका शेप अनियमित होता है। इसके भीतर एक केंद्रक होता है, जिसको हम लोग अंग्रेजी में अगर बात करें तो न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक है। अमीबा क्या करता है, अपना भोजन जो है कूटपाद के माध्यम से पकड़ता है। कूटपाद कहने का मतलब इसमें जो है इसका शेप क्या होता है, आगे घटते बढ़ते रहता है। ये अपना शेप को जो है, अगर मान लीजिए इसका भोजन यहाँ पे है तो ये अपना शेप को क्या करता है, इस तरह से बनाता है और इस तरह से अपना भोजन को पकड़ने का काम करता है। बाद में क्या करता है, इसको और इसको मिला के भोजन को अंदर कर लेता है और इसके माध्यम से अपना भोजन प्राप्त कर लेता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, अमीबा। बात करें पेरामीशियम के बारे में। पेरामीशियम जो है चप्पल के आकार का होता है और पेरामीशियम अपना भोजन जो है कोशिका मुख के द्वारा करता है। पेरामीशियम अपना भोजन किसके द्वारा करता है, कोशिका मुख के द्वारा करता है, जिसको अगर अंग्रेजी में बात करें इसी को हम लोग साइटोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं, साइटोसोम कहते हैं। उसके बाद जो है एक है बीच में युगलिना, थोड़ा सा इसका भी चर्चा कर देते हैं। युगलिना में पादप और जंतु दोनों का लक्षण मौजूद रहता है, इसीलिए युगलिना को पादप और जंतु के बीच कड़ी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पादप और जंतु के बीच कड़ी कहा जाता है। कड़ी कहा जाता है। इतना ही इस क्वेश्चन के बारे में। फिर हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। इसमें है प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है दिन में होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होता है, दिन में होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया दिन में होता है। प्रकाश संश्लेषण क्या है कि हरे पौधे जो है अपना भोजन जो है सूर्य की उपस्थिति में बनाता है। इसी प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इसमें 4 फैक्टर की आवश्यकता होती है: सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, जल। उसके बाद हम लोग जो है अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है। क्लोरोफिल वर्णक का रंग हरा होता है। क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है, हरा होता है। क्या होता है, हरा होता है, जिसको अंग्रेजी में हम लोग ग्रीन कहते हैं। फिर हम लोग जो है अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग। रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग। रक्त में आयरन की कमी से एनीमिया होता है। कौन सा बीमारी होता है, एनीमिया होता है। बीच में है मधुमेह। मधुमेह जो है ये एक रोग है जो इंसुलिन की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है, इंसुलिन की कमी से होता है। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है। तो कवक में जो है मृतजीवी पोषण होता है। कवक में कौन सा पोषण होता है, मृतजीवी पोषण होता है। मृतजीवी पोषण होता है। कवक क्या करता है कि जितने भी सड़े गले चीजें हैं उसको अपना भोजन जो है बनाता है, जिसके कारण कवक में क्या होता है, मृतजीवी पोषण होता है और ये डिकम्पोजर का काम करता है। इसका रहना भी बहुत जरूरी है। हम लोग फिर जो है अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, ऑक्सीजन क्या है। ऑक्सीजन जो है एक हार्मोन है। ऑक्सीजन क्या है, एक हार्मोन है।
अगला क्वेश्चन है मनुष्य में विरिक संबंधित है। तो विरिक जो है मनुष्य में उत्सर्जन का काम करता है। क्या करता है? उत्सर्जन का काम करता है। उत्सर्जन होता क्या है कि हमारे शरीर में जितना भी वेस्ट पदार्थ है उसको बाहर निकालना, यही प्रक्रिया उत्सर्जन कहलाता है। पोषण के बारे में हम लोग जानते हैं कि हम लोग जो खाना खाते हैं इसके बदौलत जो है हम लोग जो सारी एक्टिविटी करते हैं यही पोषण कहलाता है। शोषण क्या है कि जो खाना हम लोग खाते हैं वो खाना क्या होना चाहिए? डाइजेस्ट होना चाहिए, उससे ऊर्जा रिलीज होना चाहिए, ये प्रक्रिया शोषण कहलाता है। और इसमें जो है लंग्स इन्वॉल्व रहता है, इसमें लंग्स इन्वॉल्व रहता है। उत्सर्जन में जो है किडनी इन्वॉल्व रहता है। परिवहन में जो है हमारा हार्ट इन्वॉल्व रहता है। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए जो है क्लोरोफिल का भी रहना जरूरी है, सूर्य का प्रकाश भी रहना जरूरी है और कार्बन डाइऑक्साइड का भी रहना जरूरी है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। स्वपोषी का मतलब हो गया कि प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो भोजन बनता है यही प्रक्रिया स्वपोषी पोषण के अंतर्गत आता है। हम लोग अगला क्वेश्चन का बात करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन जो है जल के माध्यम से बाहर निकलता है। किसके माध्यम से? जल के माध्यम से। बात रही प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण होता है 6CO2 प्लस 12H2O। सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में पेड़ पौधा द्वारा जो भोजन बनता है इसका नाम है ग्लूकोज C6H12O6 प्लस 6CO2 प्लस 6H2O। इसके माध्यम यही समीकरण क्या कहलाता है? प्रकाश संश्लेषण। ये समीकरण क्या कहलाता है? प्रकाश संश्लेषण। और इसी के माध्यम से पेड़ पौधा अपना भोजन बनाता है, जिसके कारण सभी हरे पेड़ पौधा को स्वपोषी कहा जाता है। और प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन जो है जल के थ्रू बाहर निकलता है। फिर हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है मैग्नीशियम पाया जाता है। तो मैग्नीशियम जो है क्लोरोफिल में पाया जाता है। मैग्नीशियम किस में पाया जाता है? क्लोरोफिल में पाया जाता है। मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाया जाता है और क्लोरोफिल के कारण पेड़ पौधा का रंग हरा होता है। अगला क्वेश्चन है मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है। मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग क्या है? विड़िक है। मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग क्या है? विड़िक है। ये विड़िक को हम लोग क्या कहते हैं? किडनी, जो अमोनिया को यूरिया में बदलता है और शरीर से बाहर करता है। मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग किडनी है। अगला क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है? इससे पहले हम लोग डिस्कशन कर लिए हैं कि अमीबा अपना भोजन जो है कूटपाद के माध्यम से पकड़ता है। किसके माध्यम से? कूटपाद। और कूटपाद के बारे में हम बता चुके थे कि ये जो है अपना शेप इरेगुलर करते रहता है। और मान लीजिए यहाँ पे भोजन है, फटाक से इधर से और इधर से इसको घेरता है और भोजन को अपने अंदर लेता है और ये अपना भोजन इसके माध्यम से कर लेता है। यही है कूटपाद। हम लोग फिर अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी मलेरिया परजीवी? तो मलेरिया परजीवी निम्नलिखित में से प्लाज्मोडियम वाइवेक्स होता है, जिसके कारण मलेरिया होता है। और मलेरिया मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। पुरुष एनोफिलीज मच्छर नहीं काटता। पुरुष एनोफिलीज मच्छर जो है घास फूस का जूस पी के रह जाता है और मादा एनोफिलीज मच्छर काटता है, जिसके कारण क्या हो जाता है? मलेरिया हो जाता है। हम लोग अगला क्वेश्चन में आते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का निम्नलिखित में से स्थान बताना है। तो देखिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, इसका एक तरीका है कि अगर पूर्ण लग जाए तो पूर्ण का काम हमेशा छोटी आंत करता है। पूर्ण का काम हमेशा क्या करता है? छोटी आंत करता है, जिसको हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन। और इसमें जो है पूर्ण रूप से भोजन क्या होता है? जाकर के पच जाता है। और बड़ी आंत में क्या होता है? भोजन का
कुछ अंश जो बचा होता है वो और जल, ये सब सारा चीज एब्जॉर्ब होता है। और यकृत मतलब लीवर। लीवर एक ऐसा ऑर्गन है, ये 1.5 से 2 kg का होता है और ये जो है अपने आप में ठीक करते रहता है। रीजनरेशन की क्षमता सबसे ज्यादा किसमें होता है? लीवर में होता है। और ये बाइलोब होता है, 2 लोब में लीवर रहता है। अमाशय के बारे में बता दें, अमाशय से HCl रहता है इसके अंदर, ठीक है। अगर हमारे भोजन में कुछ जीवाणु वगैरह पहुंच जाए तो HCl उसको क्या करता है? खत्म करने का काम करता है, ठीक है। हम लोग अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? तो ये है कॉकरोच में। खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? कॉकरोच में। उसके बाद है हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के उपापचय का नियंत्रण करता है? ये है थायरोक्सिन। ये कौन सा है? थायरोक्सिन। हम लोग अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है पित्त रस कहां से स्रावित होता है? तो पित्त जो है यकृत से स्रावित होता है। पित्त कहां से स्रावित होता है? यकृत से। और अग्नाशय से इंसुलिन स्रावित होता है, ठीक है। तो यकृत के बारे में हम बताए थे कि ये इसमें सबसे ज्यादा क्या होता है? रीजनरेशन का क्षमता होता है, अपने आप को सबसे ज्यादा ठीक करता है। और कोई भी आदमी अगर जहर खा के मरता है तो सबसे पहले उसका यही यकृत को ही टेस्ट किया जाता है। अगला क्वेश्चन है एक स्वस्थ मनुष्य में प्रकुंचन एवं अनुशिथिलन दाब होता है। तो प्रकुंचन ये होता है 120 और अनुशिथिलन क्या होता है? ये होता है 80। दोनों को मिला के 120/80। तो ये आंसर रहा ए नंबर। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। तो वृक्क क्या करता है? उत्सर्जन। उत्सर्जन का काम करता है। श्वसन में हम क्या बताए थे? लंग्स का इन्वॉल्वमेंट रहता है और परिवहन में हार्ट का इन्वॉल्वमेंट रहता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। पादप में जैलम उत्तक उत्तरदायी होता है। तो जैलम क्या करता है? जौ से जैलम और जौ से जल। तो जैलम क्या करता है? जल का जो है परिवहन करता है। और फ्लोएम क्या होता है? भोजन का परिवहन करता है पेड़ पौधा में। अगला क्वेश्चन में हम लोग बढ़ते हैं स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक होता है? तो स्वपोषी पोषण के लिए हम बताए थे प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण में जो है ये 4 फैक्टर का आवश्यकता होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश और उपयुक्त में से सभी। तो इसका आंसर उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। हम लोग फिर अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं। पाइरुवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल ऊर्जा देता है और यह क्रिया किसमें होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। ऊर्जा जहां से निकलेगा उस माइटोकॉन्ड्रिया होगा। ऊर्जा का मतलब पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से माइटोकॉन्ड्रिया को जाना जाता है। पावर हाउस ऑफ द सेल इज नोन एज माइटोकॉन्ड्रिया। फिर हम लोग जो है लास्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। स्वपोषण होता है। स्वपोषण हम पहले ही बता चुके थे, जितने भी हरे पेड़ पौधा होते हैं वो भोजन के लिए किसी दूसरे पर आश्रित नहीं होते हैं, ये अपना भोजन खुद से बना लेते हैं। इसीलिए स्वपोषण की क्रिया हरे पेड़ पौधा में होता है। एक क्वेश्चन 17 नंबर का लग रहा है, स्लिप हुआ है, उसको देख लेते हैं। 17 तो बना हुआ 18। इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त का रंग लाल दिखता है? ये जो है आप लोग आंसर बताएंगे, ये हम लोग छोड़ रहे हैं या बता ही देते हैं। हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग क्या होता है? लाल होता है, ठीक है। हम लोग फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी के साथ आप लोग तैयारी में जुड़े रहिए और इस चैनल को बढ़ाइए ताकि जो है हम लोग बेहतर से बेहतर कंटेंट देने का प्रयास करें, ठीक है। थैंक यू।